अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूएचएस के टॉपिक्स से हैं। और अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो वीडियो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। बाकी के एमसीक्यूज़ अगर आपने देखने हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एमडी कैट 2023, एमडी कैट 2022, किप्स प्रैक्टिस टेस्ट, स्टार एकेडमी प्रैक्टिस टेस्ट और नियर पियर प्रैक्टिस टेस्ट। ये सारे के सारे आप प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको हर चैप्टर की एमसीक्यूज़ की डिस्कशन मिलेगी और आई एम श्योर कि आप उसको लाइक भी करोगे। और इफ़ यू लाइक माई एफर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो एमडी कैट से ही रिलेटेड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम 2011। इसमें लिखा हुआ क्या है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ साल्ट ब्रिज इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू डैश। अब कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स कराए थे। लेक्चर्स में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास दो सेल्स होते हैं, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने जिंक का पढ़ा था, तो हम इसके अंदर क्या ले लेते हैं, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। इसके अंदर हम 1 मोलर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। और ये जो रॉड है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द कैथोड। और कैथोड जो है ये मिलकर बना होता है कॉपर से, ठीक है। जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का आपने क्या लेना है, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ जिंक और इसको आप क्या कहते हो, एनोड। अब ये एनोड और कैथोड जो है इसको एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इसको जोड़ दिया जाता है, बाउंड किया जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड कैथोड, ठीक है। एनोड के ऊपर हमेशा क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो कैप्चर कर रहा होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करती है, रिडक्शन हो रही होती है। अब इन दो सेल्स के बीच में यहाँ पे इन्वर्टेड यू शेप इस तरह ट्यूब होती है। ये इस तरह यू होता है ना, ABCD आप लोग पढ़ते हो, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो, उसमें आप यू पढ़ते हो, यू को इन्वर्ट कर दो इस तरह। तो इस तरह की एक ट्यूब होती है जिसको आप क्या कहते हो, सॉल्ट ब्रिज कहते हो। जो कि हमारे पास इनर्ट सॉल्ट्स हो गए, जैसे हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट, उसके बाद पोटाशियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट, ठीक है। इस तरह की सॉल्ट से मिलकर ही बनी होती है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये मूवमेंट जो है, जो आयंस की मूवमेंट है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाने के लिए अलाउ करती है। और उसके बाद ये करती क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बना रही होती है, कॉज कर रही होती है विद इन दिस होल सेल, ठीक है। दो जो कंपार्टमेंट है, एक एनोड कंपार्टमेंट, दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि अलाउ मूवमेंट ऑफ आयंस बिटवीन टू हाफ सेल्स। टू हाफ सेल्स मीन्स कि एक हमारे पास जो हाफ सेल है दिस इज़ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। इनके बीच में जो आयन की मूवमेंट है उसको अलाउ कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए केमिकल स्पीशी लूज इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज देयर डैश। अब आपके पास कोई एटम है, एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1 आ जाएगा। वजह क्या होती है कि इसके अंदर पहले प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया तो अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स वही होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसमें चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो इसलिए इसके ऊपर हम +1 लिखते हैं, जो कि आप बेसिक क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पे स्टेट क्या है, एलिमेंटल स्टेट में इसके ऊपर स्टेट 0 होती है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो लूज़ करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +1। सो +1, 0 से +1 में क्या आप जाते हैं तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जब कभी एटम या एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लूज़ करने के बाद उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। रिडक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर दिया। गेन करने के बाद इसके ऊपर पहले चार्ज क्या है, 0 है। गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -1। अभी 0 से -1 डिक्रीज़ की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ जो है दैट इज़ फ्रॉम 2012। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर क्लोराइड द मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड इज। जब हमारे पास ये डिसोसिएट होता है तो हमारे पास क्या बनता है, कॉपर +2 और क्लोराइड आइंस की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे याद रखें जो कॉपर है ये होता है कैथोड पे, ये किधर होता है, कैथोड पे। और
जो क्लोराइड आयन है ये जाते हैं एनोड के ऊपर, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं। 2 क्लोराइड आयन है, जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और वहाँ पे कॉपर मौजूद है पॉजिटिव 2 स्टेट में, वो इनको कैप्चर कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन मैग्नीशियम क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज़। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम क्लोराइड की आपने स्टेट निकालनी है। यहाँ पे दोनों एटम की, मैग्नीशियम की भी क्लोरीन की भी, आप कैसे निकाल सकते हो? मैग्नीशियम हमें पता है कि ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 2 आएगा। क्लोराइड जो है ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, ग्रुप 7 के मेंबर के जो हैं उनके ऊपर चार्ज -1 होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करते हैं, तभी जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। सो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लूज़ करेगा तब जाके मैग्नीशियम आयन बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन बनाएगा, और तब जाके ये स्टेबलाइज होगा। और ये क्लोराइड आयन जो है, हर क्लोरीन में आप देखेंगे कि लास्ट जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, 2 क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होता है, हर क्लोराइड आयन 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो हमारे पास क्या होता है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। हमारे चार्ज पूछ रहा है क्लोरीन की, तो चार्ज कितना होता है? -1। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास ये फार्मूला आप लिखते हो, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव 2 है, तो क्लोरीन के ऊपर हम -1 लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। और यहाँ पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव 2, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, रिजल्ट 0 आ रहा है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ठीक है। क्लोराइड के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? दैट वुड बी -1। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। स्टूडेंट क्या कर लेते हैं? इसको -2 कर देते हैं। जब आप -2 करोगे, ये पॉजिटिव 2 है, ये 2 है, यहाँ पे -2 है, 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो -2 के साथ, तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 2 हो जाएगा। क्या रिजल्ट 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट इज़ फ्रॉम। अब इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो आपने बतानी है, और इलेक्ट्रॉन की फ़्लो हमारे पास कहाँ से होती है? इलेक्ट्रॉन की फ़्लो होती है एनोड पे, क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होती है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जिंक जो है, ये जो इलेक्ट्रोड है दैट इज़ द एनोड, और ये हमारे पास क्या है? कॉपर कैथोड। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। अब एनोड पे जिंक क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, लूज़ करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक पॉजिटिव 2 स्टेट में। कॉपर क्या करता है? उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, और ये हमारे पास कॉपर मेटल की तरफ आ जाता है, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में आ जाता है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन कर रहा है? जिंक लूज़ कर रहा है, तो यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पे आएंगे, फ्रॉम जिंक टू कॉपर आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे पास क्या है? सोडियम आयन है और सोडियम मेटल है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 मोल्स सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सोडियम एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, तो इसके ऊपर स्टेट 0 है। क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो तब भी इनके ऊपर स्टेट क्या होती है? 0 होती है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल से पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव वन आएगा। क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव वन आएगा। सोडियम किधर जा रहा है? 0 से +1, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। और दूसरी बात, क्लोरीन जो है 0 से किधर आ रहा है? -1, ठीक है, और दूसरा 0 से -1 मतलब स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है ना, तो इसका मतलब दैट इज़ द रिडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारे पास क्या है कि एक एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी की रिडक्शन हो रही है। ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। इसको अगर आप देखो, सोडियम +1 है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सोडियम की तरफ आ गया। अब इसके अंदर क्या हो गया? सिर्फ इसने इलेक्ट्रॉन गेन ही किया है ना, और गेन हमारे पास क्या होता है? रिडक्शन है। यहाँ पे देखो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। अगर लूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ आइंस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। सोडियम
क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl2। यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, क्लोराइड के ऊपर चार्ज -1 है, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1 होता है, सिल्वर के ऊपर +1 होगा। यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1, नाइट्रेट के ऊपर -1, सिल्वर के ऊपर +1, क्लोराइड के ऊपर -1। तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर स्टेट सारी सेम है, +1, उसके बाद -1, नाइट्रेट के ऊपर अगर आप देखो -1, सिल्वर के ऊपर देखो +1, इनकी स्टेट्स चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे सिंपल हमारे पास आयंस जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन सल्फेट आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने फाइंड करनी है। सल्फेट के अंदर सल्फेट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, हम इसलिए हम लिखते हैं सल्फेट -2, क्योंकि सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है। एनीवेज हमसे सल्फर की स्टेट पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे SO4 -2, तो लिखेंगे सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि एज अ होल आयन के ऊपर चार्ज कितना है -2, तो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे -2 लिखेंगे। सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट क्या होती है, -2 दैट इज इक्वल टू -2। अब ये स्टेट्स के हवाले से जो है ये आपने याद रखने कि ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स अपने जहन में याद रखने हैं। सल्फ़र यहाँ पे 4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। सल्फ़र इज इक्वल टू -8, अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, आएगा तो +8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज़ +6, दैट इज़ द स्टेट फॉर सल्फ़र। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। सर नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, कॉनेज मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव। अब अगर हम कॉनेज मेटल की बात करते हैं, इनको कॉनेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे हम बनाते क्या हैं, इनसे हम कॉइन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, दैट इज़ पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, पॉजिटिव 0.34 इन केस ऑफ कॉपर। इसी तरह सिल्वर का अगर आप देखो तो 0.80 होता है। तो अब इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और ये वाटर हो गया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड अगर आप इनके साथ रिएक्ट कराते हो लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर परक्लोरिक एसिड हो गया, तो तब जाके ये उनके साथ रिएक्शन शो कर देते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, ये जो दो हैं वाटर और HCl, और ये जो पहले मैंने बात की दिस इज़ फॉर कॉपर एंड सिल्वर। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं सो गोल्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, बहुत ही कम रिएक्शन शो करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक्वा रीजे के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। और एक्वा रीजे के अबाउट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि HCl और HNO3 का 1:3 सोल्यूशन ले लो तो आपके पास वो क्या होता है, दैट इज़ द एक्वा रीजे, उनके साथ ही सिर्फ गोल्ड रिएक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, कीप इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ फिजिबल। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सी रिएक्शन ऐसा है जो कि फिजिबल है। अब यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती तब तो आप इसको इजीली कर सकते होते, लेकिन जो कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो इस तरह के MCQs जो हैं वो आई डोंट थिंक सो कि इनको देने चाहिए। एनीवेज यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इट गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसकी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे होता है क्या है, रिएक्शन जो फिजिबल है आयरन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इसको आपने रिएक्ट कर दिया, इससे यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया, यहाँ पे कॉपर बन गया। अब यहाँ पे आयरन जो है ये 0 स्टेट के अंदर है, लेकिन सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2। यहाँ पे कॉपर के ऊपर चार्ज +2, यहाँ पे 0 स्टेट। अब आयरन 0 से किधर आ रहा है, +2 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर +2 से 0 में आ रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन मींस आयरन जो है वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो तब जाके इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2। और कॉपर क्या करेगा, कॉपर +2 स्टेट में है, ये वही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तब जाके कॉपर 0 स्टेट में आएगा। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है दिस इज़ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है। ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होती है,
कैथोड। तो हम लोगों ने हाफ सेल्स को तो पता कर लिया कि हाफ सेल्स में कौन ऑक्सीडेशन कौन सा होगा और रिडक्शन कौन सा होगा, मतलब एनोड कौन सा एक्ट करेगा और कैथोड कौन सा एक्ट करेगा। अभी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जो है उसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इनकी जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन होती है आप इसके अंदर पुट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर के लिए वैल्यू गिवन होती है कितनी, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, माइनस फार्मूले लगाएंगे। और इसी तरह जो हमारे पास आयरन है, आयरन की वैल्यू होती है 0.44 वोल्ट। अब ये वैल्यू अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप इसको नहीं कर सकते। यहाँ से आंसर अगर आपके पास आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आएगा 0.7 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है दैट इज़ फिजिबल। अगर ये नेगेटिव आती तो हम कहते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि ये द डायग्राम शोज अ गैल्वेनिक सेल, द करंट विल फ्लो फ्रॉम डैश। अब यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे 1 मोलर HCl सोल्यूशन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है दिस इज़ द SHE। SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जो रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी भी वैल्यूज़ आपको एक टेबल गिवन है वो फाइंड आउट करते हो, वो इसी के थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर रहे होते हो और इसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि करंट जो है वो किस साइड पे मूव करेगा। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू HCl सोल्यूशन, या फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ से करंट यूँ करके मूव करेगा, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगी वो इस साइड पे आएंगे, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि ये ऑपोजिट फिनोमेना हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक और MCQ है, यस दिस वन, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछ रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन के 10 क्लोराइड आयन हैं, ये रिएक्ट करते हैं 16 प्रोटॉन्स के साथ, और मैंगनीज का एक आयन है, ठीक है, मैंगनीज टेट्राऑक्साइड 5 क्लोरीन गैस 5 मोल्स क्लोरीन गैस बन रही है, मैंगनीज डाइपॉजिटिव आयन बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसमें क्या है कि मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +7 टू +2। अब यहाँ पे हमारे पास आयन है, ठीक है, इसके ऊपर एज अ होल चार्ज -1। यहाँ से हम लोग मैंगनीज की स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखेंगे 4 × ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, क्योंकि एज अ होल इसके ऊपर चार्ज -1 है। मैंगनीज + 4 × ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 दैट इज इक्वल टू -1। सो मैंगनीज यहाँ पे 4 से अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। सो मैंगनीज इज इक्वल टू -1, -8 अपोजिट साइड पे जाके क्या करेगा, +8 हो जाएगा। -1 + 8 से आपके पास आंसर आ जाएगा +7। तो इसका मतलब मैंगनीज के ऊपर यहाँ पे स्टेट कितनी है, +7 है। +7 से किधर आ रहा है, +2 में। अगर +7 से +2 में आ रहा है इसका मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है, और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज मैंगनीज ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज तो हुआ नहीं है, क्या हो गया, रिडक्शन होगी। सो ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या है, मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 टू +2। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है क्लोरीन आयन आर रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 टू 0। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे स्टेट क्या है, 0 है, तो -1 से 0 में आना ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या हो रही है, दैट इज़ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे इसने रिड्यूस लिखा हुआ है, एक्चुअली वो क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि स्टेट इंक्रीज हो गया। क्लोरीन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 टू -1, 0 टू -1 तो हुआ नहीं है, -1 से किधर जा रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज का वर्ड होना चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 टू +2, दैट इज़ द राइट वन। सो स्टूडेंट दीज वर द MCQs। बाकी के MCQs के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी चैप्टर के सोल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।